न्यूज प्रतापगढ़ से हृदय रोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब इलाज के लिए प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं। स्वरूप वानी अस्पताल प्रयागराज के प्रसिद्ध हृदय रोग डॉक्टर विशेष निकेत मिश्रा MBBS MD NB हर रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंडियन मेडिकल सेंटर जिला महिला अस्पताल के सामने सत्यार शॉपिंग हॉल बेड सीट में मरीजों को देखेंगे। सूरज सोनी की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप पहले नमस्कार। परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकेश मिश्रा है। मैं स्वरूप वानी नेहरू अस्पताल में हृदय विभाग में कार्डियोलॉजिस्ट पद पर तैनात हूँ। यहाँ प्रतापगढ़ में हॉस्पिटल खुली है इंडियन। जी जी जी। तो अब महीने में जी, अभी इंडियन मेडिकल सेंटर खुला है, अभी हाल फिलहाल में खुला है। तो इसमें मैं अपनी सेवाएं देता हूँ प्रति संडे को आकर, प्रति रविवार हर महीने। तो लगभग महीने में 4 दिन आना होता है। तो अभी शुरुआत है, तो देखते हैं आगे क्या क्या सुविधाएं हैं। आप यहाँ पे हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल की हर जांच से लेकर बेसिक जांच, BP, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह देखने के बाद हम लोग ECG वगैरह और TMT वगैरह और आने वाले समय में इको की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। मरीजों को देखने के लिए शुल्क अभी तो शुरू में तो 500 रुपए निर्धारित किया गया, बाकी गरीब मरीजों के लिए हम निःशुल्क देखने को तैयार हैं। और देखा भी हम लोगों ने पिछले कुछ संडों में। क्या क्या व्यवस्था है बता दीजिए, सुविधा क्या क्या है मरीजों की यहाँ पर इस सेंटर में पहले तो मरीजों को हम एक प्राथमिक सुविधा देंगे। हार्ट की जांच करेंगे सारी, उसमें हम लोग ECG करते हैं। एज ए डॉक्टर हम क्लिनिकली पेशेंट को देखते हैं जिसको कोई समस्या है कि नहीं। जिसको समस्या होती है उसको हम ECG, TMT और इको की सुविधा प्रदान करेंगे। अभी हमारे पास इको नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। और जो लोग को हायर जांच के लिए चाहिए उसके लिए हम इलाहाबाद उनको बुला के और स्पेशल उनको सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी सस्ते दामों पर। इसके अलावा भी कहीं आपका सेंटर है? हाँ, इसके अलावा मैं इलाहाबाद में मेरा एक प्राइवेट सेंटर है, प्राइवेट क्लिनिक है वाइटैलिटी हार्ट केयर के नाम से। उसमें हम बैठते हैं सुबह और शाम को, जॉर्डन थाने के सामने। सर ये लगभग कितने दिन से आपको चल रहा है? ये सेंटर तो अभी 1 महीना हुआ है चले हुए। बाकी इलाहाबाद में हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर। कुछ और अपने बारे में बताएं। हम लोग इलाहाबाद में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। और पहले वहाँ पे मैं पहले तो मेडिकल कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे काम करते हैं हम लोग। उसके अलावा प्राइवेट में भी काम करते हैं। और हर तरह का काम जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में हो रहा है, वो हर तरह का प्रोसीजर, हर तरह का काम हम लोग स्वरूप वानी और अदर सेंटर्स में कर रहे हैं। हमारे साथ और भी डॉक्टरों की टीम है। जो अच्छे प्रोसीजर होते हैं, जो टफ प्रोसीजर होते हैं, उनमें हम उनकी मदद भी लेते हैं। तो एक टीम वर्क के तहत इलाहाबाद के 2-3 हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट मिलके काम कर रहे हैं। और इसके लिए मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम इलाहाबाद में ही हो रहा है। मरीजों को देखने का टाइम क्या है? मरीजों को देखिए यहाँ पे टाइम तो वही संडे को हम लोग सुबह लगभग 11 से 2 के बीच देखते हैं। और इलाहाबाद में सुबह लगभग 9 से 12 के बीच में, और फिर शाम को 6 से 8 के बीच में। अभी तक वर्क में डॉक्टर साहब कोई ऐसा केस आया हो जो बड़ा टफ रहा हो? हाँ, ऐसे बहुत टफ केसेस होते हैं। तो इलाहाबाद में आजकल सारे ही केस हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो जैसे पहले हम लोग बाईपास के लिए बैठते थे, तो आदमी को ज्यादा लोग दिल्ली जाते थे, या फिर अब लखनऊ जाते हैं, प्राइवेट मेदांता वगैरह जाते हैं। लेकिन अब हर प्रोसीजर, जैसे कि जो नसें 100% बंद होती हैं, जो नसें कई सालों से बंद हैं, जिसको कई लोगों ने बाईपास एडवाइस किया है, वो भी हम लोग खोलते हैं। हाल फिलहाल में खोला गया है। वॉल में सिकुड़न होती थी, उसके लिए लोग पहले PGI जाते थे, तो अब इलाहाबाद में ये काम हो रहा है। और हर मरीज, यंग से लेके ओल्ड एज के मरीजों को जो वॉल की समस्या है, उनका निदान प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा जो दिल में छेद वगैरह होते थे, उसके लिए भी लोग पहले हायर सेंटर्स में जाते थे। पर अब ये सारा काम इलाहाबाद में हम लोग कर रहे हैं। और विगत कुछ वर्षों में काम में तेजी आई है, और अब बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ, कोई मोर्टेलिटी नहीं, मतलब कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में कंप्लीट केयर के लिए इलाहाबाद एक अच्छी सेंटर बन के उभरेगा, जिसमें हम लोग काफी काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर निकेश मिश्रा है। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। प्राइमरली मैं इलाहाबाद में बेस्ड हूँ, और मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा हम लोग बाहर भी काम करते हैं, और प्राइवेट क्लिनिक भी है वाइटैलिटी हार्ट केयर के नाम से। एक कोई यंग लड़का था जिसके दिल में
छेद था, उसका क्या तो मामला था? हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जिनके दिल में छेद रहते हैं, तो उसके लिए पहले वो हायर सेंटर से भेजे जाते थे। पर अभी स्वरूप रानी में हम लोग की टीम ने, जिसमें हम लोग थे, मैं था, डॉक्टर अभिषेक सचदेवा थे, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद थे, हम लोगों ने मिलके 2 बच्चे थे जिनके दिल में छेद था, उनको एक्सपर्ट टीम की मदद से हम लोगों ने उनको बिना कॉम्प्लिकेशन के, बिना सर्जरी के, उनका कम दरों पे स्वरूप रानी में ही इलाज किया और वो लोग डिस्चार्ज हुए, घर भी गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है सबके लिए। डॉक्टर साहब, ये बड़े कम उम्र में ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं, कोई वो तो या बच्चों में क्या होता है, छेद शुरू से होता है, जो कि समय के साथ भरता नहीं है। कुछ लोगों में छोटे छेद होते हैं तो भर जाते हैं, वो छेद बचपन से ही होता है। अगर सही समय पर उनकी डायग्नोसिस बन जाए या पता चल जाए, तो वो समय रहते ही हम छेद को बंद कर देते हैं, जिससे कि उनका हार्ट नॉर्मल प्रक्रिया में काम कर सके। दवा से इलाज संभव है? नहीं, दवा से इलाज संभव नहीं है। छेद तो अपने आप या तो बंद हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, नहीं तो समय के साथ वो छेद दिल पे असर डालेगा, दिल को बड़ा कर देगा, दिल के फंक्शन को कम कर देगा। तो समय रहते अगर ऑपरेशन करा लेंगे तो सुचारू, उम्मीद है कि सुचारू रूप से उस आदमी का जीवन चलता रहेगा। नहीं तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं आगे जाके। फिर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि छेद बंद करने का कोई फायदा ही ना हो और उसको बंद करने का नुकसान हो। तो इसलिए समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है। ये जो हार्ट की समस्या है इन दिनों यंग को ज्यादा आ रही है, क्या कारण हो सकता है इसका? हार्ट की समस्या एक ज्यादा आ रही है, जो मुख्य कारण है मेरे ख्याल से वो ये है कि आज की यंग जनरेशन जो डाइट है, जो डाइट फॉलो कर रही है, वो बहुत ही खराब है। आप अपने टाइम का सोचिए और आज का सोचिए, तो 5 साल का बच्चा भी आपके 5 साल की उम्र में जो आप खाते थे उससे खराब चीज खा रहा है। तो मेन चीज तो डाइट और लाइफस्टाइल ये जो खराब हो गई है। दूसरी चीज है कि काम करने की प्रक्रिया में अंतर आ गया। अब लोग बैठ के काम करते हैं, ज्यादातर लोग कंप्यूटर ऑफिस में काम करते हैं, लोग कारों में ड्राइव कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी एकदम पुअर हो चुकी है। तो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ये मेन कारण है। उसके बाद जो नशा है, नशाखोरी बहुत ज्यादा चीज है। आजकल के यंगस्टर्स कूल लगने के लिए स्मोकिंग वगैरह और ये सब में ज्यादा ध्यान देते हैं, अल्कोहल वगैरह हो गया। तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और ये 3 चीजें हैं, लाइफस्टाइल, डाइट और जो सब्सटेंस अब्यूज है, मतलब जो हानिकारक पदार्थ का सेवन करते हैं। ये 3 चीज अगर लोग सही से करें तो मेरे ख्याल से चीजें बेहतर हो जाएंगी। चौथी चीज है कि समय पे अपनी जांच का, अपना इलाज कराएं, स्क्रीनिंग करें। तो जिन लोगों को दिक्कत है, जो प्राइमरी स्टेज हम पकड़ लेते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। लोग ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं, और इसलिए उनको अल्टीमेटली फिर एंड रिजल्ट अच्छे नहीं होते। समय पे इलाज कराएंगे तो बेहतर रहेगा। इसको कैसे पहचाना जा सकता है कि सर, जैसे कि अचानक हार्ट प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे पहचाना जाए? देखिए, हार्ट अटैक तो आप ये समझ लीजिए कि हार्ट अटैक एक्सीडेंट की तरह है। किसी को भी हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, चाहे वो आदमी परफेक्टली हेल्दी ही क्यों ना हो। लेकिन हम उसको पहचान ऐसे सकते हैं कि हार्ट अटैक होने से पहले सब लोगों को तो ऐसे लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिल जाते हैं। तो उन मरीजों के लिए ऐसा है कि जब सांस फूलने लगे चलने पर, या वजन ज्यादा बढ़ने लगे और सांस फूलने लगे, सीने में दर्द आने लगे चलने पर, ठीक है, ज्यादातर चलने पे, एक्सर्शन पे, मतलब आपको सांस फूलना, सीने में दर्द आना, भारी बनाना, अचानक से बेहोश हो जाना, चक्कर आना, ठीक है, ये सब जब सिम्टम्स आने लगे, या किसी का अनकंट्रोल्ड बहुत ज्यादा बीपी है, या किसी को बहुत ज्यादा शुगर है जो अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे मरीजों को अपना हार्ट टेस्ट कराते रहना चाहिए समय समय पर, और एक दिल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, पर जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसको ही दिखाना चाहिए। हर क्षेत्र में यही है कि प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। तो जहाँ प्रोफेशन है जिस चीज का, उसी चीज को दिखाएं, नहीं तो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। और टेस्ट तो कराना ही चाहिए समय समय, एटलीस्ट 1 साल में एक हेल्दी आदमी को भी एक टेस्ट कराना चाहिए, जो कि एक डॉक्टर एडवाइस करे, तब अपने आप नहीं कि कौन सा टेस्ट कराना, ये भी जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप समय रहते चीजों को पकड़ सकते हैं, और जो बीमारी को समय रहते पकड़ सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं।